हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं लग्जरी कारों का काफिला और वो हीरो जैसा टशन। बताएंगे आपको ऐसे गैंगस्टरों की कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी, जो अपने आप को फिल्मी कलाकारों से कम नहीं आंकते। आज हम बात करेंगे उन्हीं गैंगस्टरों की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा ये कहानी, सच्ची कहानियां आपके समक्ष। लग्जरी कारों का काफिला, हथियारों की नुमाइश, फिल्मी अंदाज। जानिए काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टरों की मोडस ऑपरेटी। जी हां, 5 राज्यों की पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड, सिर पर लाखों रुपए का इनाम। दिल्ली पुलिस मकोका भी लगा चुकी है। पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से ये गैंगस्टर हर रोज जुर्म की नई इबारत लिख रहे हैं, लेकिन ये नाम अचानक सुर्खियों में है। जी हां, हम बात कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की बात कर रहे हैं, जो लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी रचाने जा रहा है। गोली, बम और बारूद की नुमाइश, महंगी महंगी गाड़ियों का लंबा काफिला, दुनिया पर रोब जमाने का ऐसा अंदाज जिस पर कोई भी फिदा हो जाए। ये गैंगस्टर जब चलते हैं तो इनके साथ गुंडों की फौज हवा में गोलियां चलाते चलते हैं। जहां रुकते हैं वहां एसयूवी गाड़ियों का जाम लग जाता है। बॉलीवुड के विलेन को ही ये अपना हीरो समझते हैं, उन्हीं की तरह बैठते हैं, उठते हैं और चलते हैं। रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में ये रोला देखकर अच्छे अच्छे इनके प्रभाव में आ जाते हैं। बाकी रही कसर पूरा करता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई या किसी बड़े गैंगस्टर का नाम लिखिए, सैकड़ों पेज खुद ब खुद खुल जाएंगे। अभिनेताओं और नेताओं की तरह सोशल मीडिया पर इनके फैन पेज भी चलते हैं। सोशल मीडिया पर इन गैंगस्टर्स को हजारों लोग फॉलो भी करते हैं। यूट्यूब पर तो इनके ऐसे ऐसे वीडियो मौजूद हैं कि एक बार को देखकर कोई भी दंग रह जाए कि ये असल जिंदगी की तस्वीरें हैं या किसी फिल्म की। इन वीडियोस में हम इन हीरो की तरह पेश किया जाता है। ऐसे में आम तो आम, खास लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं, अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस प्रशासन और सरकार कब तक आंखें मूंदे बैठी रहती है, जब तक ये लोग कोई कांड नहीं कर देते। क्या सोशल मीडिया पर मौजूद इनकी तस्वीरों और वीडियो को अपलोड करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? काला जठेड़ी जैसे गुंडों के ऐसे फैन पेज चलने कैसे दिए जा रहे हैं जो बदमाशों का अड्डा है? पुलिस क्या कर रही है? काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसके गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बताया जाता है कि वो कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ साल पहले काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हो गई थी। उस दौरान उसे खर्चे भी बढ़ गए थे। अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने अपने माँ बाप के पैसों की मांग की, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हुए। इसके बाद उसने झपटमारी का काम शुरू कर दिया। इसके खिलाफ दिल्ली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ। उस दिन काला जठेड़ी अपने साथियों के साथ दिल्ली के सिरसपुर इलाके में एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में उसके खिलाफ दिल्ली के समयपुर बादली में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। झपटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिशें की। वारदातों को अंजाम देने वाला जठेड़ी देखते ही देखते गैंगस्टर बन गया। उसने अपना एक बड़ा गैंग बना लिया। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस की तो खैर पूछिए ही मत, उनसे बड़ा धृतराष्ट्र कोई शायद ही कोई हो। यकीन ना आए तो काला जठेड़ी के कुछ यूट्यूब वीडियो चलाकर देख लीजिए। उसका एक वीडियो साल 2019 का है, जब काला जठेड़ी के छोटे भाई प्रदीप की शादी थी।
भाई काला जठेड़ी के नाम से यूट्यूब पर मौजूद इस वीडियो की शुरुआत घातक फिल्म के डायलॉग से होती है। डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। इस वीडियो में पुलिस वाले काला जठेड़ी के साथ इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई वीआईपी हो। जाहिर है ऐसे पुलिस वालों की वजह से पुलिस की बदनामी होती है और बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं। फिल्मी अंदाज में एंट्री, हीरो की तरह लोगों का अभिवादन। हरियाणा के सोनीपत में कंगारू गार्डन में आयोजित हुए इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए काला जठेड़ी को जेल से पूरे सुरक्षा इंतजामों के तहत लाया गया था। अपराधियों को बैठाने वाली पुलिस वैन के साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी थी। दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले थे। पुलिस वैन को मैरिज हॉल के अंदर घुसा दिया गया था। इसके बाद उसमें मुस्कुराता हुआ काला जठेड़ी उतरा। नेताओं और अभिनेताओं की तरह मुस्कुराकर सभी का अभिवादन किया। लेकिन पुलिस की बेशर्मी की कहानी उसके बाद शुरू हुई। पुलिस का इतना बड़ा लाव लश्कर होने के बावजूद शादी में सैकड़ों लोग हथियारों का नुमाइश कर रहे थे। कुछ हवा में गोलियां चला रहे थे। इन लोगों को रोकने की बजाय पुलिस खुद ही उस जश्न में शामिल हो गई थी। रंगीन मौसम देखकर हुक्के के कस लगाने लगा सिपाही। एक सिपाही ने तो रंगीन मौसम देखकर हुक्के के कस भी लगाने शुरू कर दिए थे। सच्चाई तो यह है कि ऐसी पुलिस वालों की साठगांठ पर ही ऐसे लोग अपराध जगत में, वरना पुलिस के लिए इन गुंडों को सुधारना बहुत जहमत का काम नहीं है। उसका एक और वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें लहराती बंदूकों और गुंडों के बीच ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मौजूदगी हैरान करती है। यह वीडियो साबित करता है कि सुशील और बदमाशों की गहरी साठगांठ थी। इस वीडियो में सुशील कुमार काला जठेड़ी के भाई प्रदीप के साथ मौजूद है। इस वीडियो के अलावा एक और पुरानी फोटो भी सामने आई जिसमें सुशील कुमार पहलवान कुर्सी पर और काला जठेड़ी का भाई प्रदीप जमीन पर बैठा हुआ था। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच साठगांठ ही उनकी पारिवारिक संबंध भी थे। सुशील कुमार और काला जठेड़ी में अदालत की शुरुआत। हालांकि ये दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। बीते साल काला जठेड़ी ने ममेरे भाई सोनू महाल को पीटकर हत्या कर दी थी। वैसे कहा जा रहा है कि सुशील ने अनजाने में सोनू की पिटाई की थी। पता लगने के बाद उसने कई बदमाशों की मदद से काला जठेड़ी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ऐसी खबर है कि वो बदला लेने के लिए अड़ा हुआ है। अब अंदेशा यह है कि जेल के अंदर या बाहर सुशील पहलवान और काला जठेड़ी के बीच गैंगवार हो सकती है, क्योंकि जेल में पहले से काला जठेड़ी गैंग के कई बदमाश मौजूद हैं। ऐसे में रेसलर सुशील कुमार को यह डर सता रहा है कि जेल में उस पर न सिर्फ हमला हो सकता है बल्कि पेशी आने जाने के दौरान भी उसकी जान को खतरा है। सुशील कुमार के साथ नीरज बवानिया गैंग के बदमाश भी वारदात में शामिल थे। एक साथ दो नाव पर सवारी करने लगा सुशील पहलवान। जी हां, पहलवानों और अपराधियों का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। अपने करियर की ढलान पर बहुत से पहलवान या तो बाउंसर बन गए या फिर गैंगस्टर माफियाओं से जुड़ गए, लेकिन सुशील के मामले में हद यह है कि वो इतनी कामयाबी के बावजूद खुद को गैंग और गैंगस्टरों से अलग नहीं रख सका। नतीजा साखर धनखड़ मर्डर केस के तौर पर सामने आया। सुशील ने एक गलती और की कि वो एक साथ दो नावों पर सवारी कर रहा था। एक तरफ तो वो काला जठेड़ी के साथ पारिवारिक रिश्ते बना रहा था, दूसरी तरफ नीरज बवानिया का भी साथ दे रहा था। एक दिन टकराव के हालात बनने ही थे और वो बने भी। 4 मई 2021 की रात को दरअसल सुशील कुश्ती के बहाने गैंगस्टरों को पहलवानों के तौर पर अपने गुर्गों को सप्लाई करने लगा था। नीरज बवानिया की मदद कर रहा था। पुलिस सूत्रों की माने तो काला जठेड़ी से नजदीकी के बाद ओलंपियन सुशील कुमार भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज के मामले में रुचि लेने लगा था, समझौते करवाने लगा। मॉडल टाउन में भी करीब 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट
भी दोनों के कुछ इसी तरह हासिल किया था। इसमें काला के गुर्गे और सागर धनखड़ रह रहा था, लेकिन अब काला इस फ्लैट को बेचकर रुपए बटोरना चाहता था, जबकि सुशील कुमार फ्लैट पर दोबारा कब्जा करना चाहता था। और यहीं से दोनों के बीच में अदावत की शुरुआत हो गई। इस अदावत ने सुशील को काला के दुश्मन और दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना के पास ला दिया। उसको कांटे से कांटा निकालने के लिए काला के खिलाफ नीरज जैसे किसी किरदार की जरूरत थी। नीरज के लिए यह सुशील जैसे बड़े नाम से जुड़ने का एक सुनहरा मौका था। कुश्ती और जरायम की दुनिया के बीच संबंधों का सच। नीरज बवाना भी जबरन वसूली और दूसरे जुर्म के साथ प्रॉपर्टी हथियाने का काम करता है। जाहिर है उसे भी इस काम के लिए तगड़े और ताकतवर लड़कों की जरूरत थी। उसकी ये जरूरत पूरी की सुशील कुमार ने, जो इन दिनों ऐसे ही गैंगस्टरों को पहलवानों की सप्लाई में लगा था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गैंगस्टरों को जो पहलवान मुहैया कराए जाते हैं वो ज्यादातर दिल्ली और हरियाणा के अखाड़ों से होते हैं। यह सच है कि अखाड़े से मेहनत करने वाला हर लड़का ना तो बड़ा पहलवान बन सकता है और ना ही खेल की दुनिया में बुलंदियों को छू सकता है। ऐसे में इनमें से बहुत से लड़के या तो बाउंसर बनकर किसी एजेंसी के साथ काम करने लगते हैं या फिर किसी गैंगस्टर के गुर्गे बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं, फिर जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, और ये सब कहानी हम सर्च करके लाते हैं गूगल पर, और ये पुख्ता कहानी है, किसी आर्टिकल में लिखी हुई कहानियां हैं। ये कहानी हम लोगों को जागरूक करने के लिए बनाते हैं, ना कि गैंगस्टरों को आगे बढ़ाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, इन अपराधों की दुनिया से अपने आप को दूर रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, कहीं वो भी गलत रास्तों पर जाकर अपनी दुनिया को जुर्म की दुनिया ना बना दें। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं लेडी डॉन की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।